भूख भूख एक ऐसी चीज है जो बड़ों बड़ों को कुक बना देती है। मुझे भी बना देगी। अंडों का ऑमलेट तो बनाया जा सकता है। पिछली बार कब कुछ बनाया था मिस्टर शोम? सिर्फ बातें कर करके लोगों का भेजा पकाते रहते। ये है फ्राइंग पैन, ये हो गया, ये अंडा, ये कौन आ गया? आज ना सबको मेरे अंडे से प्रॉब्लम है। आया आया, अरे आ रहा हूं। तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम खाना छोड़कर चले जाओगे तो मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी? ये देखो, इसमें खाना है तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। तुमने नहीं खाया? नहीं, साथ में खाएंगे, लो ना। क्या? छोड़ो छोड़ो, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। छोड़ो। अरे कुछ नहीं। चुप दिखाओ। तुम ये खा रहे हो? What's wrong with you? तुम्हें ये सब नहीं खाना चाहिए। तुम्हारी बॉडी अभी तक ये चीजें डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तुम क्यों खिलवाड़ कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ? मुझे पता था तुम यही करोगे, इसलिए मैं ये लाई हूं तुम्हारे लिए। ये लो, डाइट चार्ट है इसमें, लो। डाइट चार्ट? क्या हुआ माँ? आज अनंत ने जो कुछ भी। कम ऑन माँ, तुम भी ना। अरे अनंत की वजह से तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? अनंत तो अभी बच्चा है, कुछ दिन में समझ जाएगा। और वैसे भी ना माँ, जिंदगी के रिश्ते इतने आसान नहीं होते। देखो ना, जब ये घर बनवाया था तो ये सोचकर बनवाया था कि हम सब साथ रहेंगे। अनंत का भी कमरा है। हाँ हाँ, और मेरे लिए भी कमरा है या नहीं? तुम तो इस पूरे घर की मालकिन हो। अब मैं तो कुछ दिन आती जाती रहूंगी, सो कम से कम एक कमरा तो खुलवा ही दो। इसका मतलब ये है माँ कि तुम अनंत और छवि से रोज झगड़ोगी, नहीं तो वो तुम्हें आने कहाँ देंगे? वो तो मैं करूंगी, लेकिन आऊंगी रोज। आज मैंने सबकी पसंद के पराठे बनाए हैं, खासकर जिया की पसंद के। खाओ ना, तुम्हें खाने की फिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे ही स्लिम ट्रिम हो। खाने की फिक्र तो मुझे करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि छक के खाओ और जम के काम करो। अरे पत्थर भी हजम हो जाएगा। नहीं माँ, मैं पराठा नहीं खाऊंगी। जिया, गोभी के पराठे तुम्हारी पसंद के? हाँ माँ, लेकिन वो मैं कुछ दिनों के लिए नमक और तेल अवॉइड करना चाहती हूँ। क्यों, सब ठीक तो है ना बेटा? जिया, क्या हुआ? बाबा, वो मैंने मन्नत मांगी थी ना, बस उसी के लिए। वो लड़की कौन है? कौन लड़की? जो हमारे घर में खाना बनाती है। बनो मत, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। नहीं सच्ची, कौन? वो क्षोम जिसने तुम्हें नई जिंदगी दी है। वो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसे पहले से जानते हो? पता नहीं, आप ही तो कुछ उसका नाम बता रही थी। तुम भी तो उससे बहुत गले वाले मिल रहे थे। वो तो ऐसे ही इमोशनल हो गई थी। आफ्टर ऑल उसके शरीर का एक हिस्सा आ गया ना मेरे पास। सिर्फ किडनी ही दी है या दिल की भी अदला बदली हुई है? तुम भी ना माँ, टिपिकल माँ जैसी बातें करती हो। वेल, माँ हूं तो माँ की तरह सोचूंगी। क्षोम, ये निस्ना कौन है? निस्ना? क्या? पानी लेकर आती हूं, रुको। लो, सिर्फ गले में ही कुछ अटका है या दिल में भी कोई बात है?
बता दो, माँ से अच्छा राजदार नहीं मिलेगा। सोच लो, मतलब रिश्ता लेकर मुझे को तो जाना। बस बस माँ, तू तो मेरी शादी करवा दे। हाँ हाँ, मेरा बस चलता तो जरूर करवा देती। अच्छा चल, मैं चुप हो जाती हूँ, तू शुरू हो जा। कौन है ये निस्ना? तुम्हें याद है ना माँ, मैं 3 साल पहले कॉन्फ्रेंस के लिए मनाली गया था। वहीं मेरी मुलाकात निस्ना से हुई थी। हमारी लव स्टोरी भी वहीं शुरू हुई, मनाली के पहाड़ों में। वो बार बार मुझसे टकरा जाती थी। शायद कुदरत हमें मिलाना चाहती थी। मैं जहां से गुजरता था वो वहीं आ जाती थी। मुलाकातें तो बहुत हुई, नजरों ही नजरों में हमने एक दूसरे को देखा भी। तुम मुझसे प्यार करते हो क्षोम? पता नहीं माँ, पर उसके बाद मैं कभी किसी से प्यार ही नहीं कर पाया। पता नहीं ये तरक्की इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाती है या उसमें रुकावटें लाती है। क्यों, क्या हुआ? ये फोन, माँ बेटे बैठकर बातें भी नहीं कर सकते। माँ बेटे फोन के बाद अपनी बातें जारी रख सकते हैं। हेलो, कौन सा केस? जल्दी है क्या? मैं कल ऑफिस आता रहा हूँ। एक मिनट। हेलो, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए, ये ऑफिस नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय। लेकिन माँ, क्षोम, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम ऑफिस नहीं जाओगे। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, नहीं जाऊंगा। क्षोम, हाँ माँ। ये लड़की जिसे मैं जिया के नाम से जानती हूँ, क्षोम यही निस्ना है ना? पता नहीं माँ, लेकिन अगर ये निस्ना है ना तो मुझसे टकराना इसकी किस्मत में लिखा था। और जो किस्मत में लिखा होता है ना, उसे कोई नहीं टाल सकता। और तुम्हारे दिल में क्या लिखा है? अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप क्या करोगी? वेल, तुम्हें ये नंबर दे दूंगी। नंबर? कैसा नंबर? किसका है? तुम फोन करके पूछ लो किसका नंबर है। निस्ना का? लेकिन आप तो कह रही थी कि वो हमसे मिलना नहीं चाहती थी, रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, तो नंबर कैसे? ये उसने नहीं दिया, मैं खुद लेकर आई हूँ हॉस्पिटल से। मैंने सोचा शायद तुम उससे बात करना चाहो। हेलो हेलो, कौन है? जिया, शेखर? माँ है? माँ सो चुकी है, कोई जरूरी काम था? शेखर? हाँ, बाबा ठीक है? हाँ, पापा भी सो चुके हैं। ठीक है, मैं सुबह फोन कर लूंगा। शेखर, तुम कैसे हो? ठीक हो? कोई जरूरी काम था? बाबा से कहना नहीं, मुझे वापसी का रास्ता दिखाई दे रहा है। वापसी का रास्ता? कहाँ से वापसी शेखर? तुम क्या कर रहे हो? जिया, सवाल पूछने का हक तुम काफी पहले खो चुके हो। और अब क्या सोच रहे हो? कपूर ने मुझे एक प्रपोजल दिया। कैसा प्रपोजल? वो चाहता है कि मैं अपने नाम की कंपनी फ्लोट करूं। इसके लिए वो पैसे भी अच्छा ऑफर कर रहा है। शेखर, पैसे सब कुछ तो नहीं होता। मैं जानता हूँ, इस कंपनी में उसकी इंटरफेरेंस भी बहुत कम होगी और सारे डिसीजन मेरे अपने डिसीजन होंगे। अगर इस ऑफर के लिए शेखर ने हाँ कह दिया और रूबी का साथ छोड़ दिया तो रूबी
वो मेरा टेप जाहिर कर देगी। तुम क्या कहती हो? पता नहीं शेखर, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऑफर अच्छी है लेकिन आई हैव अ गट फीलिंग शेखर। नेत्रा, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? मुझे वो टेप हासिल करनी है किसी भी कीमत पर। शेखर का मन तो रूबी से उखड़ा हुआ है। आज नहीं तो कल शेखर रूबी का साथ छोड़ ही देगा। उससे पहले मुझे ये करना चाहिए और जल्दी। मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे नेत्रा, आओ आओ। कैसे? मैं तो हमेशा ही ठीक हूँ। तुम बताओ अचानक कैसे आना? मानस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बेहिचक कहो, बंदा हाजिर। मामला एक कसट का है। कैसी कैसी? वही कसट जिसमें रूबी ने मेरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। रूबी? मुझे वो टेप चाहिए और तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी। नेत्रा, ये काम इतना आसान नहीं है। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ठीक है नेत्रा, कुछ प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। थैंक्स। लो, मदद मांगने आई, वो भी किससे? सॉरी नेत्रा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो फिर क्या फैसला किया है? कपूर साहब, आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं, मगर आप में एक बुरी आदत भी है। बुरी आदत? कौन सी बुरी आदत? जल्दबाजी करने की। जल्दबाजी? देखिए ना, अभी तक मैंने आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन तक नहीं किया और आपने रूबी जी को पहले ही झटका दे दिया। क्या मतलब? मतलब ये कपूर साहब, मैं जिनके साथ काम करता हूं उन्हें मैं धोखा नहीं दे सकता। इसलिए आपके ऑफर में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं कम इन? आइए मिस्टर कपूर। आज एक और काम हो गया। कपूर साहब ने करिश्मा किया है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। सभी आप ही की प्लानिंग थी। एक मिनट, ये क्या चक्कर है, कोई मुझे भी बताएगा? आज शेखर का इम्तिहान था और वो पास हो गया। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? मिस्टर कपूर ने उसे एक ऑफर दिया था जो दरअसल ऑफर नहीं था, दाना फेंका था चूहे को फांसने का, लेकिन चूहे ने लालच नहीं किया। शेखर ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया? क्यों? क्योंकि शायद वफादारी उसकी फितरत है, चाहे वो उसके माँ बाप के लिए हो या हमारे लिए। अब मुझे विश्वास है शेखर हमें छोड़कर नहीं जाएगा। चलिए मिस्टर कपूर, टेक केयर सर। मानस, नेत्रा? मानस, वो मैं अपना पर्स भूल गई। बाय। आइए मिस्टर कपूर, आज एक और काम हो गया। कपूर साहब ने करिश्मा किया है
मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, सभी आप ही की प्लानिंग थी। एक मिनट, ये क्या चक्कर है, कोई मुझे भी बताएगा? आज शेखर का इम्तिहान था और वो पास हो गया। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हें रूबी के साथ देखा था। तभी तो मैं तुम्हारे रास्ते इस बात की तह तक पहुंची। अब मेरे पास भी एक टेप है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड है। आज सुबह जब मैं तुमसे मिलने आई थी ना मानस, तब मैंने जानबूझकर अपना पर्स तुम्हारे कैबिन में छोड़ दिया था। तुम भी फेंक गए या फिर कोई और वजह हो सकती है। हालांकि पैसा भी कोई छोटी वजह नहीं है किसी इंसान के बिक जाने के लिए। पैसे ने बहुतों के ईमान को खरीदा है। फिर ये मानस क्या चीज है? लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया मानस। एक बार मेरा टेप मेरे हाथ लग जाए फिर मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगी मानस।